अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इकराम खान। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन की जानिब से 3 तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। के लिए आप कानून बना रहे हैं, उस मजहब के इंटेलेक्चुअल्स को बुला के, मजहब के उलमाओं को बुला के आप मशवरा करके कानून देते हैं, तो उसकी कोई मिसाल नहीं होती। लेकिन दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में हमारे पास तलाक़ और खुला का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1 और 2% है। इसके बाद लीजिए सेंसस हमारे पास, तुम पहले अपने मसाइल हल करो, हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारी शरीयत मुकम्मल है, हमारा कुरान हमारे अपने मजहब में जो बुराई है उसको ठीक करना चाहिए। अरे तुम्हारे मजहब में मर्द बीवी को रखते हुए 10 औरतों के साथ जा सकता है और तुम्हारे मजहब में औरत जा सकती है। तुम्हारे पास नाजायज बच्चे को हक मिल सकता है, हमारे पास ऐसा नहीं है। हमने हमारे मजहब ने निकाह को आसान बनाया और जिना को खत्म कराया, और निकाह को आसान बनाने से हो गया है कि हमारे पास नाजायज बच्चे। आप शरीयत के तमाम कवानीन पे हमला करना चाह रहे हैं। आपका मकसद है इस तरीके से धीरे धीरे एक पॉइंट लेके उसको खत्म कर दिया जाए और यूनिफॉर्म सिविल कोड नाजिल किया जाए, लाजिम कर दिया जाए। लेकिन मैं हुकूमत वक्त को समझा रहा उससे गुजारिश करती हूँ कि ये हिंदुस्तान आज से नहीं, उसके खिलाफ मुत्तहिद होकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। हमारे इस एहतजाज को आप इजी मत लीजिए और इस पर गौर करिए। सिलेक्ट कमेटी के हवाले करिए आप राज्यसभा में जाने से पहले, और आप जो है इस कानून को रिजेक्ट कर दीजिए। जिस तरीके से आज़ादी के बाद से अब तक हम जिस अंदाज में ज़िंदगी गुजारते आए हैं, उसी तरीके से हमको आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक दीजिए और सारे नाइंसाफ़ी के मामलात को ख़त्म कर दीजिए। और हुकूमत के जो कारिंदे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो कारकुन हैं, उन सबको सीधे रास्ते पर लाइए। आप अगर सीधे रास्ते पर लाएंगे तो सब सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, टूट जाए, तरक्की न करे, यानी आप मुसलमानों को एहसास से कमतरी में डालना चाहते हैं इस तरीके से, ताकि मुसलमान इन इशूज़ में गिरा रह जाए और तरक्की न करे। इससे न सिर्फ हमारी तरक्की रुकेगी, आपकी भी तरक्की रुकेगी। हिंदू भाइयों, हमारी जो शरीयत कमेटी है मुत्तहिदा कोर्ट ने 22 अगस्त 2007 की तलाक के तहत एक शोहर को दस्तखत आए हैं मुसलमान खवातीन के। इसके बावजूद आपने जो है चंद 100-150 जो है सरासा का कानून बदले 5 करोड़ दस्तखतें हमने करके देखी हैं। जो इशू मुसलमान औरत का, मुसलमान मर्द का है, उसकी तरफ तो आपने तवज्जो ही नहीं दी। आज 4 साल ख़त्म होने को आ गए, आपकी हुकूमत के 4 साल ख़त्म होने को आ गए, लेकिन इस इशू पर, मुसलमानों के इशू पर आपने तो तवज्जो ही नहीं दी। सबसे बर्निंग टॉपिक तो हमारा ये है कि हमारे पर तालीम का फुकदान है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए किसी किस्म की वो नहीं है जैसा कि दूसरे आपके उसमें है। हमारे पास जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको कोई जॉब नहीं। आप ये मेरी बात पे नहीं, आप स्टैटिकल डेटा मंगा लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर उसमें एक भी गलती है हमारे बयान में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो बर्निंग इशू है उनके जो है माश का है, उस पर कोई आपने तवज्जो नहीं दी। उनके तालीम का है, आप सब्जेक्ट क्या है, आपका डिमांड क्या है वो बोलिए। तो ना की जाए, और ख़ास तौर पर तलाक़ सलासा कोई ऐसा इशू नहीं है कि मुसलमानों में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसको हमारे उलमा, शरीयत जानने वालों ने अपनी पूरी कोशिश कर दी है कि इसको हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। हमारी कोई तंजीम, हमारे यहाँ कोई आलिम, हमारा कोई हुकूमत से मुतालबा नहीं किया कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए, है ना। अगर हुकूमत के दायरे में जो हमारे इश्यूज़ आते हैं, यकीनन उसको तो हल करिए। ये तो इशू आपके उसी में नहीं है। और दूसरी बात, इतने सालों से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का काम आज जिस तरह से करना, आपको इल्म नहीं है, आपको इल्म नहीं है। हमारी शरीयत इंडिविजुअल आपके एक के घर पे तो नहीं आएंगी। ये तो आपकी खामी है, ये आपकी गलती है कि आपने हमसे अप्रोच नहीं किया।
हमारे तो 14 साल से मुसलसिल हम जो है मैदान अमल में हैं। हम मुसलसिल अपने माशरे को जो है शरीयत इस्लामी समझा रहे हैं और उन्हें इस किस्म की चीज़ें करने से रोक रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हम तलाक़ सलासा को कुछ इनकरेज कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। दोस्तों, अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।